Hello everyone. Today we are going to study linear equation in two variable. This is the first chapter in Maths 1. So आइए हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है. इसमें हमें मेथड ऑफ सॉल्विंग linear equations in two variable, graphical methods, Cramer's method और application of simultaneous equation. So बेसिकली हमें यही चीज़ें पढ़नी है और ये पूरे चैप्टर में हम कवर करेंगे. तो अभी हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है. व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन an equation which contain two variable and degree of each term and degree of each term containing variable is 1. It is called linear equation in two variable. ये हमारा डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन होता है क्या. मतलब कोई भी एक इक्वेशन जिसके पास दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल के डिग्री 1 हो, मतलब उस वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए. तो अभी हम आगे देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसे हम लोग ऑल्सो ये भी कहते हैं कि ये हमारा जनरल फॉर्म है. इट इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से इसको डेफिनेशन से ये देखते हैं कि एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज़ 1. तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, x है और y है. दोनों के डिग्री 1 है. 1 और डिग्री हम लोग जिसे नहीं मालूम है उसे मैं बता देता हूँ कि कोई भी वेरिएबल की डिग्री 1 नहीं लिखी जाती है, वो x के बराबर ही होती है. अगर ये x स्क्वायर है तो हमें x स्क्वायर लिखने की ज़रूरत है. अगर x रेस टू 0 है तो क्या होगा, ये 1 होगा. ये बात आप लोग याद रखना. एनी रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है. वो कोई कांस्टेंट नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, जब उसका पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है. ठीक है, तो अभी मैं इसे मिटा देता हूँ. ये हमारे ये जस्ट हमें याद रखना है, हम अपने माइंड में रखेंगे इस बात को. और अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. वेयर A, B, C is a real number. A not equal to 0 and B not equal to 0. अब ऐसा क्यों है कि A नॉट इक्वल टू 0 और B नॉट इक्वल टू 0? ऐसा हमारे बुक में भी दिया है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए हम उस चीज़ को देखते हैं. अगर A इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम अपने इस इक्वेशन में, तो क्या रिजल्ट आएगा. 0 इंटू एक्स प्लस बी के जगह पे 0 पुट करो इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो 0 मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग इज इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो सी इज इक्वल टू 0. तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है? नहीं बन रहा है. तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0. मतलब कोई भी इक्वेशन में जो हमारा दो वेरिएबल होगा उसके साथ हम 0 नहीं यूज़ कर सकते.
दैट्स वाई ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। दूसरी चीज़, अगर हम लोग सी इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं इक्वेशन में तो क्या होगा? तो हमारा इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन है? यस, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। An equation which contain two variable, yes, there is a two variable x and y, and degree of each term containing variable is 1। और दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे x रेस टू 1 इज इक्वल टू एक्स ही होता है और y रेस टू 1 इज इक्वल टू वाई होता है। मतलब कोई भी वेरिएबल का जो डिग्री है 1 वो वही वेरिएबल होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ओके, तो आगे हम देखते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, इसे आप लोग दिमाग में रखना। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि पूरे चैप्टर में ये हमें काम देने वाला है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये, तो इसे आप ध्यान में रखना। ये तो हमने सिर्फ प्रूफ करके देखा है कि अगर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 पुट करते तो क्या हमारा वो इक्वेशन लीनियर बनता है या नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं बनता है। अगर c इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम लोग तो ये ऑफकोर्स वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। चैप्टर 1 में पहले पेज पे एक्टिविटी दी गई है, कुछ वहाँ पे इक्वेशंस है बॉक्स में, वो मैं आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ। वेदर इट इज़ अ लीनियर और नॉट, जस्ट हमें जस्टिफाई करना है कि वो लीनियर है या नहीं है। तो 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? अब यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या था x था, यहाँ पे y था, तो इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। वेरिएबल कोई भी लेटर हो सकता है फ्रॉम a टू z, a b c d e f टिल z। तो हमारा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हमारा वेरिएबल हो सकता है, बट मोस्टली हम लोग एक्स वाई और ए बी सी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा m और n है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम देखें तो एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, एक m है दूसरा n है, एंड डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज़ 1। सो देखिए m के भी पास एक ही डिग्री है और n के पास भी एक ही डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये हमें पता चलता है कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये फॉलो कर रहा है या नहीं, वो चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पे देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पे कैसा है कि 4m प्लस 3n है, तो a के जगह पे कितना है 4 है, b के जगह पे कितना है 3 है, यहाँ पे x है तो m है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे n है। तो इससे हमारा कोई मैटर नहीं करता वो x हो या m हो, दोनों वेरिएबल ही है। ओके, अभी ये चीज़ हमारा कांस्टेंट होता है c, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। वो कांस्टेंट इक्वल साइन के बाहर भी हो सकता है और इक्वल साइन के अंदर भी हो सकता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अभी मैं इस इक्वेशन को 4m प्लस 3n माइनस 12 लिखता हूँ, तो आपको सेम फॉर्मेट में दिखेगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप साइन कुछ भी ले सकते हैं, प्लस या माइनस, वो कोई भी हो सकता है। तो प्लस और माइनस से हमें ये पता नहीं चलता कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। मेन हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में होना चाहिए, सेम ये फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए। तो ये सेम ऐसा है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, डजेंट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो यस, इट इज़ आवर लीनियर इक्वेशन। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13। तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो हमने डिफिनेशन ऊपर लिख के रखा है कि एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, ऑफ कोर्स देयर इज अ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। तो क्या यहाँ पे दोनों वेरिएबल के पास डिग्री 1 है? नहीं, यहाँ x के पास डिग्री 2 है, x² है, तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। तो नो, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है √2x माइनस √5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा लिनियर इक्वेशन है या नहीं है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देयर इज अ टू वेरिएबल, यस देयर इज अ टू वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1, यस। क्वेश्चन में ऑलरेडी है कि डिग्री ऑफ बोथ वेरिएबल इज 1, मतलब दोनों वेरिएबल की डिग्री एक ही है। अब हम चीज़ एक और है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको ये करके देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के बराबर है क्या। सो ऑफकोर्स या देयर इज़ अ सेम एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, सो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, साइन कन्वेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमारा ये फॉर्मेट में है या नहीं है, हम जस्ट इसे चेक करते हैं। सो देयर इज़ अ टू वेरिएबल एंड दोनों वेरिएबल के पास डिग्री एक है और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से भी है, तो ये हमारा यस देयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 0 इंटू एक्स प्लस 6y और ये 3 नहीं है, ये एक्चुअली 16 होगा। वो इक्वल के बाहर होगा तो पॉजिटिव 16 होगा, पर इक्वल के अंदर आएगा तो वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस 6y, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कहा था कि a कांट बी 0, यहाँ पे कोई 0 नहीं होना चाहिए या फिर यहाँ पे कोई 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आता है। ये एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है -3 इज इक्वल टू 0, सो 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा है। अब इस इक्वेशन में हम देखें तो क्या इसमें दो वेरिएबल है? नहीं, दो वेरिएबल इसमें नहीं है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है? नो, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन और नॉट? ऑफकोर्स ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करेंगे तो 0.3x प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा, माइनस 36 इज इक्वल टू 0, सो 0.3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो अभी इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के को फॉलो भी नहीं करता है, तो ऑफकोर्स इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन और नॉट? तो हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। 4/x, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y, बिकॉज 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, सो 4/x हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, सो 5/y। तो ये सेम ऐसा ही हमने सिर्फ सेपरेट करके लिखा, इज इक्वल टू 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/x को u मानेंगे और 1/y को v मान लेंगे, तो ये हमारा एक अलग फॉर्मेट बनेगा। लाइक यहाँ पे हो जाएगा ये u है हमारा, u ये v है, सो 4u प्लस 5v इज इक्वल टू 4। सो इज इट आवर लीनियर इक्वेशन? यस, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो गाइस अभी आप वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। एक बार डेफिनेशन को पढ़ो, क्या डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखते, एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ऑफकोर्स यहाँ पे दो वेरिएबल तो है, एक्स वाई,
लेकिन यहाँ पे साथ में दो वेरिएबल है और एक साथ दो वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे हम देखें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हर कांस्टेंट के साथ एक ही वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के साथ वो नहीं हो सकता। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये हमारा पहला एक्टिविटी था जिसमें 7 क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व किया। होप आपको समझ में आया रहेगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हम आगे आपको सॉल्व करके बताएंगे। अब आगे हमारा एक और टॉपिक है कि व्हाट इज़ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है? Simultaneous equation, when we think about the linear equation in two variables at the same time, they are called a simultaneous equation. मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूँ। What is a simultaneous equation? What is simultaneous equation? लीनियर इक्वेशन को, ये हमारा एक मेथड होता है जिसकी वजह से हम सॉल्व करते हैं, जो इस मेथड का नाम है हमारा साइमल्टेनियस मेथड। सो व्हेन वी थिंक अबाउट लीनियर इक्वेशन, व्हेन वी थिंक अबाउट, ABOUT है, हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, अबाउट लीनियर इक्वेशन in two variable at the same time, they are called simultaneous equation. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये एक हमारा मेथड होता है। जैसे मैंने पहले बोला था कि हम लोग साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये वही चीज़ है। आइए हम इस चीज़ पे एक एग्जाम्पल लेते और समझते इस मेथड को क्या है। ये एग्जाम्पल ये है 5x minus 3y is equal to 8, equation 1, and 3x plus y is equal to 2। ये क्वेश्चन हमारे बुक में ऑलरेडी है, चैप्टर 1 फर्स्ट या सेकंड पेज पे है। इससे पहले हमने 9th में पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम लोग उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे। कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे और वो वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम लोग x और y की वैल्यू निकालते थे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करते हैं और सेम क्वेश्चन को आगे मैं मेथड टू मतलब जो हमने 9th में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इसे साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। अब साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ें अभी हम देखते हैं। यहाँ पे देखो 5x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। तो अभी हमें क्या करना होता है, कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना होता है। या तो x को सेम करो या तो y को सेम करो, वो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर ये 3y है तो यहाँ पे y है, तो अगर ये 3y हो जाएगा तो ये दोनों वेरिएबल सेम हो जाएगा। तो हमें क्या होता है कि उसे कट करने में आसानी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये हमारा इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 अभी क्या बन जाएगा हमारा, 3 इंटू 3, ये सब में मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोथ साइड। जो इक्वल के बाहर है उसमें भी मल्टीप्लाई होगा और जो इक्वल के अंदर है उसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 3 कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग,
तो 3 इंटू 3 3 इज इक्वल टू 9x, तो ये x है तो वो एक साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। 3 इंटू वाई, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं हम लोग, ओके। जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तो वो 1 मान ले। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 और y आ जाएगा, ये हमारा 8 है। और यहाँ पे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आप देखो कि ये -3y है, ये +3y है, ये दोनों कट जाएगा। इसमें आगे भी हम देखेंगे, अगर दोनों का सेम साइन होता है तो हम क्या करते, उसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन करते। तो सब्ट्रैक्शन का साइन कन्वेंशन करते हैं हम लोग, बट वो आगे की प्रॉब्लम में देखेंगे, अभी इसमें नहीं है। तो अभी हम लोग वो चीज़ें हम लोग इसमें नहीं करेंगे। तो +3y -3y +3y दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो ऐसे हम लोग प्लस का साइन आगे देते नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। अगर कोई साइन नहीं है तो हम लोग उसे प्लस ही मानते हैं। 5 + 9 इज इक्वल टू 14x। और ये हमारा तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 0 हम लोग नहीं लिखते हैं। इक्वल टू 8 + 6 इज इक्वल टू 14। सो अभी क्या करेंगे, हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। जब ये x यहाँ पे होगा और 14 अपॉन ये हमारा 14 यहाँ पे आ जाएगा। जब कोई भी कांस्टेंट टर्म किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है, जब वो इक्वल के बाहर जाता है तो वो डिवाइड में जाता है, नीचे जाता है। जैसे कि ये हमारा नीचे आया। अगर कोई भी वो डिवीज़न में है, लाइक x/14 होता इज इक्वल टू 14, तो ये हमारा क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 14 इंटू 14 होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो नीचे जाएगा, और डिवीज़न में रहेगा तो वो क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। वो ऊपर वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी के ध्यान में नहीं हो तो ये बात आप ध्यान में रखो। सो 14 × 1 = 1 एंड 14 × 1 = 1। 14 और 14 दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1/1। और 1/1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1। तो हमारा x की वैल्यू क्या आया, 1। अभी हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 में। आप दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, या तो 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कोई भी 1 या 2, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, 5x - 3y इज इक्वल टू 8। अब x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1। 5 इंटू 1 - 3y इज इक्वल टू 8। तो 5 × 1 = 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सो अब ये 5 हम लोग इक्वल के इधर लेके जाएंगे। वी नो वेरी वेल कि जब भी कोई पॉजिटिव साइन इक्वल के उस पार जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, और कोई भी नेगेटिव साइन जब इक्वल के उस पार जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे। 8 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो -3y इज इक्वल टू 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। सो आगे हम लोग इसको आगे देखते हैं। -3y इज इक्वल टू 3 है। सो -y, ये 3 है, मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऑब्वियसली 3/3 हो जाएगा। सो -y इज इक्वल टू 3 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1/1। सो -y इज इक्वल टू 1/1 को हम लोग 1 लिखते, और ये माइनस सिर्फ हम लोग माइनस को भेज रहे हैं उधर, सिर्फ ये माइनस को हम लोग इक्वल के बाहर कर रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू ये माइनस एज इट इज़ माइनस ही आ जाएगा यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि x, y इज इक्वल टू 1, -1। ये हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया विथ साइमल्टेनियस मेथड से। अभी हम लोग सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर सेम आ रहा है
या नहीं। तो आइए हम सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं जो आपने 9th में ऑलरेडी किया है। तो अभी मैं ये सब मिटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके और कॉपी कर लें। वो मेथड 1 था, अब ये हमारा मेथड 2 है जो हमारा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बट ये सिर्फ मैं आपको एक प्रीवियस ईयर के जो भी आपने इक्वेशन सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड से, वो जस्ट एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ये आगे हमें इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, ये हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, तो हमें इस मेथड की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ये जस्ट फॉर रिवाइज कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते, इसीलिए इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो मैंने अभी क्या बोला कि मेथड 2 में, इस मेथड में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करते और उस वेरिएबल को हम लोग और दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम लोग एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे, ये वाले टर्म y को। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा 3x को ना हम इक्वल के उस पार लेके जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव साइन जब इक्वल के बाहर जाता है तो वो निगेटिव हो जाता है, और वो कांस्टेंट के साथ जाता है तो निगेटिव होता है। ये बात आप लोग याद रखना। अगर सिर्फ माइनस भेजोगे तो हमने लास्ट क्वेश्चन में जहाँ पे सॉल्व किया देखा हमने कि यहाँ पे कि माइनस ये जाएगा तो ये माइनस ही बनेगा, ऐसा नहीं कि ये माइनस जाएगा तो प्लस होगा, नहीं। जो जहाँ पे कांस्टेंट के साथ है साइन, अगर कांस्टेंट भी इक्वल के बाहर जाता है तो साइन चेंज होता है, अदरवाइज वो साइन सेम रहता है। तो हमने क्या किया, प्लस 3x था तो यहाँ पे आया माइनस 3x हो गया। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सो 5x माइनस 3, y की वैल्यू पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 माइनस ये 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। होप आप लोग को मल्टीप्लिकेशन आता रहेगा, वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आइए हम देखते, आसानी से हम इस बात को समझ जाएंगे। 5x माइनस ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों जगह मल्टीप्लाई होता है। तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, जैसे हमने देखा है कि प्लस प्लस अगर दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो तो प्लस 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 होता है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। ये हमारा अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप इसे कहीं अपने नोटबुक में कोई कलर पेन से नोट कर लो और इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या था, माइनस था, और यहाँ पे क्या था, प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा। अभी हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि 3 इंटू 3, अब ये वाले टर्म के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 इंटू 3 हाउ मच, इट विल बिकम 9। अब प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इसके आगे भी साइन क्या है, माइनस है, और इसके आगे भी साइन क्या है, माइनस है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। सो माइनस
इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस एंड 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ये x है तो यहाँ पे x आ जाएगा इज इक्वल टू 8। अब हम लोग देखते हैं जो भी ऐड होने वाला रहेगा ऐड करेंगे और जो सब्ट्रैक्ट होने वाला रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे कितना है प्लस 5x है, यहाँ पे कितना है प्लस 9x है, तो हम ये दोनों टर्म को ऐड कर देंगे। 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6, ये माइनस 6 इक्वल के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 और ये x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के साथ है जैसे मैंने पहले बताया है। तो 14 1 जा 14, ये 1 टाइम आएगा तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, x इज इक्वल टू 1 आया। अब हम लोग ये x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 और x की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 3 बन जा 3 इज इक्वल टू 3 होता है। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, सो माइनस 3 तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 आएगा, माइनस के साथ आएगा। ओके तो यहाँ पे हम लोग x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आया 1 माइनस 1, तो सेम आंसर आया है। पहला वाला मेथड हमने साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व किया था तो उसका भी आंसर सेम था और इसका भी आंसर सेम एज इट इज़ ही आया है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करो, दोनों के आंसर सेम आते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई बड़ा इक्वेशन दिया हो, कोई बड़ा कांस्टेंट नंबर के साथ अगर इक्वेशन दिया हो तो उसको एलिमिनेट करने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए हम लोग साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करते हैं, वो आसान होता है। आगे के हम प्रॉब्लम देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या डाउट है। उसके बाद हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते एक देखते हैं, उसमें वो वाला इक्वेशन हम लोग साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड हम लोग इस चैप्टर में नहीं है, हमने 9th में ही पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, ये 10th में नहीं है। 10th में ये चीज़ें साइमल्टेनियस मेथड में चेंज हो गई है बिकॉज 10th में थोड़े क्वेश्चन जो है वो थोड़े वाइड हो गए और वो थोड़े बड़े बड़े हैं, तो उसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग साइमल्टेनियस मेथड यूज़ करते हैं। ओके तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक सॉल्व एग्जांपल है, आपके बुक का ही है, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं पूरे मेथड को, उसके बाद हम प्रैक्टिस पे आएंगे और पूरा हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। इक्वेशन नंबर 1, 5x माइनस y इज इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर 2। जैसे हमने मेथड 1 में देखा था कि हमने किसी एक वेरिएबल को बराबर किया था, तो यहाँ पे देखिए ये 2y है, यहाँ पे y है। अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2y बराबर हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। अगर हम लोग x को बराबर करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लिकेशन करें और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करें तो जाके बराबर होगा, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y को बराबर करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2 बोथ साइड। ठीक है, तो आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ये हमारा इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 क्या होगा, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10x माइनस जो भी साइन कन्वेंशन रहेगा वो सेम एज इट इज़ होगा।
2 इंटू वाई, वाई 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y। यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा क्या 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36। ये हमारा इक्वेशन 2 बना। तो आइए हम इसे साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर दें। ये प्लस 2y है, ये माइनस 2y है, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो ये क्या होगा हमारा प्लस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13x। ये तो हमारा कट गया और इक्वल के बाहर ये क्या होगा 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 and 3 plus 3 is equal to 6. So it will become 65। और आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 65 अपॉन 30। तो यहाँ पे देखिए 13 का टेबल आप 13 फाइजा कितना टाइम होता है, 13 फाइजा 65 होता है। 13 1 जा 13 एंड 13 फाइजा 65। सो इट विल बिकम 5। सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 अपॉन 1। नीचे में 1 लिखो या मत लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा 5 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 5। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, और हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था हमारा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये तो हमने 1 जैसे आपको समझाने के लिए लिखा था। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे 5। ये ब्रैकेट में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। ये y इज इक्वल टू 18। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। सो अभी ये प्लस 25 है, इक्वल के उस पर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 25। तो हम लोग 25 बड़ा है और 18 छोटा है, लेकिन साइन माइनस साइन किसके साथ है 25 के साथ। तो 25 में से 18 कम करोगे आप तो कितना आएगा 7। बट यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है 25, और 25 के साथ कौन सा साइन है माइनस है, तो ये माइनस आएगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। और यहाँ पे हम लोग इसे ऐसे लिख देंगे वाई इज इक्वल टू 5,7। तो ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट, और एक और एग्जांपल मैं लूँगा। वो थोड़ा बड़ा इक्वेशन है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो बड़े इक्वेशन को भी साइमल्टेनियस मेथड से कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।